प्रिय दर्शकों, वॉइस ऑफ जीसस में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी और मधुर मीठे नाम में आप सबों को प्रेज द लॉर्ड करता हूँ। मैं सलीम कुजूर प्रभु की आवाज़ में परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आता हूँ। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और यदि मैसेज अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जो लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं वहाँ तक वचन पहुँचने पाएँ। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि समय पर आप लोगों तक परमेश्वर का जीवित कलाम पहुँचने पाए। लेट्स गो टू द मैसेज। आइए प्रियो, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और आज का विषय है भले बच्चे, गुड चिल्ड्रन। मसीह में मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य मिलकर एक परिवार का निर्माण करता है। परिवार मिलकर हम जानते हैं कि समाज का निर्माण करता है और समाज से राज्य और राज्य से देश का निर्माण होता है। हम लोग यह भी जानते हैं कि एक किसान फसल उत्पादन करने से पूर्व वह बहुत ही अच्छे और स्वस्थ बीजों का चुनाव करता है ताकि खेत में जो है फसल का पैदावार बहुत अच्छी तरीका से हो सके। और हमें भी यदि हमारे परिवार को, देश को और समाज को हमें बहुत ही अच्छा बनाना है, देश का विकास करना है, अच्छे समाज का निर्माण करना है, तो हमें अपने परिवार में, अपने बच्चों पर, समाज के बच्चों पर काम करने की आवश्यकता है। और आज जो मैं संदेश लेकर आया हूं, यह विशेष रूप से बच्चों के ऊपर आधारित है और यह संदेश माता पिताओं के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। और माता पिता आज अपने बच्चों को मसीह की शिक्षा में किस प्रकार बढ़ाएं और बच्चे परमेश्वर के वचन के द्वारा किस प्रकार से आशीषित, ये सारी बातें आज हम सब परमेश्वर के जीवित कलाम के द्वारा हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आइए हम आज हमारे संदेश जो है, आज का विषय है भले बच्चे, गुड चिल्ड्रन। और इस विषय में जाने से पूर्व हम लोग आइए प्रार्थना करें। सनातन से नाम कहिया हुआ जीवित और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। मेरे परमेश्वर, आप पवित्र हैं, सामर्थी हैं और आप महिमा योग्य हैं मेरे प्रभु। आज के समय को पुनः हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आज के आपके पवित्र और जीवित कलाम के द्वारा हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखने वाले हैं मेरे परमेश्वर पिता। तो आप इस जगह को, इस घड़ी को, इस समय को, इस माध्यम को पिता आपके सामर्थ्य और जलाली नाम में हम सौंपते हैं प्रभु जी। सारे सिस्टम को तू संभाल प्रभु जी। तो आप अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस जगह, इस घड़ी उड़ेल, ताकि जितनी बातें हम सीखने वाले हैं मेरे खुदावंद, हम उन बातों को पिता हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम हर एक बातों का व्याख्यान करने पाए मेरे परमेश्वर। तो आप हमारे संग साथ हो ले और जितने भी लोग सुनने वाले हैं प्रभु जी, हर एक लोगों को तो अपनी आशीष और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर, ताकि पिता परमेश्वर वह आपकी वचन को भली भांति समझने पाए मेरे प्रभु। सारी आदर, महिमा और जलाल हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को देते हुए छोटी प्रार्थना मांग लेते हैं, सुनर जैसे ग्रहण कर। आमीन आमीन। तो वॉइस ऑफ जीसस में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सलीम कुजूर। आज हम लोग पुनः परमेश्वर के जीवित कलाम में जुड़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। जैसे आपने सुना, आज का विषय है भले बच्चे। और भले बच्चे की आज विशेषताओं को हम परमेश्वर के जीवित कलाम के द्वारा सीखेंगे। तो प्रियो, आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो भले बच्चे के हैं, उन सारी बातों को हम सीखेंगे।
पहला बिंदु है, पहला महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, भले बच्चे परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं। वचन हमें मिलता है नीति वचन अध्याय 28 उसका 7 पद। वचन हमें बताता है जो व्यवस्था का पालन करता है वह समझदार सुपूत होता है। मसीह में मेरे प्रियो, जो बच्चा, जो परिवार अपने बच्चों की परवरिश परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर की संगति में उस बच्चे को सिखाता है, मसीह में मेरे प्रियो, वह एक बहुत समझदार और सुंदर सुपूत अर्थात एक अच्छा पुत्र वहां उस परिवार में उत्पन्न होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है एक भले बच्चे की, कि एक भला बच्चा जो है परमेश्वर की आज्ञा पर, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है और परमेश्वर के वचन की समझ को लेकर अपने जीवन को जीता है। वह समाज में एक सुपुत्र होता है, सुपूत होता है। मसीह में मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन में चलना, परमेश्वर के वचन को सिखाना और परमेश्वर की संगति में रहना और परमेश्वर से प्रार्थना करना, इन सारी बातों को आज हमें अपने बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है, ताकि हमारे बच्चे में भी ये विशेषताएं हो सके कि वह परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने वाला हो सके। दूसरी बातें हैं, भले बच्चे माता पिता का आज्ञाकारी होते हैं। आइए, ये परमेश्वर को भाता है। कुलोसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री वचन अध्याय 3 उसका 20, इसमें वचन हमें बताता है, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। मेरे प्रिय बच्चों, मेरे प्रिय मित्रों, आप सबों को, हम सबों को आज परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस प्रेरित हमें चिताना चाहता है अपने पवित्र कलाम के द्वारा, अपने परमेश्वर के जीवित कलाम के द्वारा, कि हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। अर्थात परमेश्वर चाहता है कि हरेक जो मसीही बच्चा, हरेक जो समाज का बच्चा अपने माता पिता के आज्ञाओं के अनुसार, जैसा माता पिता चाहते हैं उनके मुताबिक वह अपना जीवन को व्यतीत करे। मैं विश्वास करता हूं कि एक अच्छा माता पिता अपने बच्चों को कभी भी बुरी शिक्षा नहीं देते हैं। और इसलिए प्रभु कहता है कि क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। जो बेटे बेटियां, जो बालक, जो जवान युवती अपने माता पिताओं के आज्ञाओं पर अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु इससे प्रसन्न होता है। संसार के लोग प्रसन्न होते हैं, ये तो वास्तव में सही है, माता पिता भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु जो संसार का सृष्टि करता है, जो हम सबों का सृष्टि करता है, हम सबों को अपने नियंत्रण में रखता है, वह हमारे आचरण से, हमारे व्यक्तिगत जीवन से, हमारे व्यक्तित्व से वह आनंदित होता है, वह प्रसन्न होता है। तीसरी बात, भले बच्चे परमेश्वर के प्रतिज्ञा के भागी होते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, हम जानते हैं कि संसार के लोगों से तमाम प्रतिज्ञाएं की हैं और उन प्रतिज्ञाओं के भागी भले बच्चे होते। मैं यहां पर दुष्ट बच्चे की बात नहीं कर रहा, केवल उन बच्चों की विशेषताओं को की व्याख्यान कर रहे हैं जो लोग भले हैं और जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन में चलना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसका 39 पद में, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों, हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है, तुम अर्थात हम लोग और हमारे संतानों और उन सब के दूर दूर के लोगों के लिए भी है, अर्थात हमारे सगे संबंधियों के लिए भी है,
जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, जिसको हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जितने लोगों को परमेश्वर अपने निकट में बुलाया है, उन लोगों के बच्चों के साथ भी वह प्रतिज्ञा पूरी होगा और उनके सगे संबंधियों के साथ भी परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है, जो हमें अनंत जीवन देने की, हमें जो अपने पापों को क्षमा करने की, वे सारी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में भी पूरी होगी। मेरे प्रियो, आइए हम लोग अगले बिंदु पर जाएंगे। पर में भले बच्चे आशीषित होते हैं, भले बच्चे आशीषित होते हैं। और जो परमेश्वर की व्यवस्था, जो माता पिता के आज्ञाओं के आधार पर जीवन व्यतीत करते हैं, वे भले बच्चे हैं और भले बच्चे आशीषित होते हैं। नीति वचन अध्याय 3 उसका 1-2 में कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे साथियों, मेरे बच्चों, सचमुच में आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर की शिक्षा को ना भूलना। परमेश्वर अपने जीवित कलाम के द्वारा, अपने इस पवित्र वचन के द्वारा जो शिक्षाएं आज हम सबों को दी हैं, हम सबों को जीवन जीने के लिए, एक मसीही जीवन जीने के लिए जो शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं को परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन मस्तिष्क में, अपने हृदय में बनाए रखें। इसके साथ वचन कहता है कि इससे ऐसे करेंगे जब हम, तब परमेश्वर की अनुग्रह हम पर होगी और हमारी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी शिक्षाओं को, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में बसाएं, ताकि हम अधिक परमेश्वर के अनुग्रह से हम अधिक समय तक जीवित रहें और परमेश्वर के कार्यों को हम कर सकें। परमेश्वर का वचन हमें इफिसी अध्याय 6 उसका 1 से लेकर 3 तक कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। परमेश्वर क्यों अपने वचन में बारंबार हम बच्चों को, हम संसार के बेटे बेटियों को कहता है कि तुम अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है, यह उचित भी है और भला भी है। क्योंकि वचन कहता है अपने माता और पिता का आदर कर। इसके साथ यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी है, जिसके साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, कितनी आनंद और कितनी हर्ष का विषय है कि परमेश्वर कहता है कि केवल तुम माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह भला है और इसके साथ तुम इस धरती पर जिसमें तुम जीवन व्यतीत कर रहे हो, उसमें तुम्हारा जीवन बहुत अधिक लंबा होगा, अधिक आयु होगी। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। आइए हम लोग अगला बिंदु देखें। माता पिता को प्रेम दर्शाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, ये जो भले बच्चे होते हैं, ये लोग अपने माता पिता को प्रेम, अपना प्रेम को दर्शाते हैं। हम लोग इसका उदाहरण परमेश्वर के जीवित कलाम से देखेंगे। उत्पत्ति अध्याय 46 उसका 39 पद, 46 उसका 29 पद, 29 वर्ष 29 लिखा है, तब यूसुफ अपना रथ जुतवाकर अपने पिता इस्राएल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को चला गया और उससे भेंट करके उससे लिपटा और बहुत देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। मसीह में मेरे प्रियो,
हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं यूसुफ की कहानी, जो इज़राइल अर्थात याकूब का पुत्र था, और आज जब वह मिस्र देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसका पिता याकूब अर्थात इज़राइल वह जीवित है, तो वह क्योंकि वह परमेश्वर के डर और भय में जीने वाला व्यक्ति था यूसुफ। हम जानते हैं उसका वचन को जब हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, वह परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलने वाला एक बहुत ही सुंदर और सुशील व्यक्ति था, जो आज उसको पता चलता है कि उसका पिता जीवित है। वह बड़े आनंद के साथ वह रथ जुतवा कर अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए वह गोसेन देश को जाता है, ताकि वह अपने पिता से भेंट करे। मेरे प्रियो, आज हमारे समाज में जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो आज कई सारी ऐसी परिस्थितियां हैं, कई सारे ऐसे बेटे बेटियां हैं जो अपने पिता माता पिता को अपने घर से निकालकर उन्हें अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। ऐसी परिस्थितियां हैं संसार में, देश में मेरे प्रियो। लेकिन आज हम भले बच्चे होने के नाते, आज हम परमेश्वर के अनुयायी होने के नाते, हम प्रभु यीशु मसीह के वचन पर जीने वाले व्यक्ति होने के नाते, ये हमारे लिए कदापि अच्छी बात नहीं है। और हमें जरूरत है कि हम अपने माता पिता को, चाहे हम नौकरी पेशा के सिलसिले में कहीं पर भी रहें, हम अपने माता पिता को अपना प्रेम को हमेशा प्रकट करते रहें। जिस प्रकार यूसुफ आज उतने बड़े ओहदे, जो मिस्र देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद, वह अपने पिता को प्रेम दर्शाने के लिए दौड़ते जाता है और काफी समय तक वह अपने पिता से लिपटे रहते, रोते हुए। क्या आज हम इस प्रकार का प्रेम हम प्रकट कर पाते हैं अपने प्रियों के लिए, अपने माता पिताओं के लिए? अगला बिंदु हम लोग देखेंगे, पैतृक शिक्षा का पालन करते हैं। ऐसे बच्चे अर्थात जो भले बच्चे हैं, अपने परिवार में, अपने समाज में जो नीति नियम जो रहता है, उन सारी बातों को, परिवार का जो नियम है, उस नियम का पालन करते हैं। नीति वचन अध्याय 13 उसका 1 वचन हमें कहता है, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा को सुनता है। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप भले बच्चे होना चाहते हैं, आप समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ अपने आप को दिखाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं मेरे प्रियो, आपको हो सकता है कि आप अपने माता और पिता की शिक्षाओं पर ध्यान लगाएं, उसको सुने और उसके आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि ये भले बच्चे की निशानी है कि एक बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा को सुनता है। हाँ मेरे प्रियो, हमें एक भले बच्चे की तरह अपने माता पिताओं की शिक्षाओं को ग्रहण करना है और उसके आधार पर परमेश्वर की संगति में रहते हुए हमें जीवन को व्यतीत करना है। अगली बात देखेंगे, भले बच्चे माता पिता की सुधि लेते हैं। उत्पत्ति अध्याय 47 उसका 12 वचन, यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चों की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिला कर उनका पालन पोषण करने लगा। हाँ मेरे प्रियो, जब यूसुफ उनको अपने परिवार वालों से मिला, तो वो अपने परिवार वालों की सुधि लेना प्रारंभ किया। आज हम समाज में, आज हम परिवार में एक अच्छे ओहदे में हैं, अच्छे पढ़ लिख कर कोई बड़ा पद प्राप्त कर लेते हैं, तो हम अपने गांव के, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों को हम भूल जाते हैं, क्योंकि आज हम परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह और आशीष के द्वारा हमें एक अच्छे सरकारी सेवाएं दी हैं, सरकारी नौकरी दी है, और हम
इसके बलबूते हम अपने परिजनों को भूल जाते हैं मेरे प्रिय। ये एक अच्छे विश्वासी, अच्छे बच्चे का गुण नहीं है। जिस प्रकार यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री होने के बाद भी वह अपने परिवार के लोग जो थे, जो गरीब थे, कनान में रहते थे, उनको वह बुलाकर परिवार सहित, बाल बच्चों सहित उनका भरण पोषण करने लगा। आज जरूरत है कि हम अच्छे बच्चे हैं तो हम अपने परिवार को, अपने समाज को उठाने के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है, हमें काम करने की आवश्यकता है, ताकि हम तो वो विकास कर लिए, साथ में हमें अपने परिवार, अपने समाज का भी विकास होना अति आवश्यक है। अगला और अंतिम वचन अंतिम पॉइंट हम लोग देखेंगे। भले बच्चे से माता पिता आनंदित होते हैं, क्यों ना हो। जिसके बेटे बेटियां अच्छे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाले, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले और उनकी इच्छाओं के मुताबिक जीवन जीने वाले बच्चे के माता पिता क्यों ना आनंदित हो। भले बच्चे से माता पिता आनंदित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन नीति वचन अध्याय 10 उसका 1 वचन कहता है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित। कितनी अद्भुत बात मसीह में मेरे प्रियो। आज हम इन सारी विशेषताओं को हम सीखे हैं, इन सारी विशेषताओं के ऊपर हम मनन चिंतन किए हैं। आज हम विशेषकर आज माता पिताओं को कहना चाहते हैं, क्या आपका बच्चा, आपके बेटी या बेटा भला बच्चा है? आज के इस वचन को आप सुने हैं तो सचमुच में आप अपने अवलोकन कर सकते हैं कि मेरा बेटा और मेरी बेटी, क्या आज मैं उसको एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए, अच्छे बच्चे होने के लिए क्या मैं संस्कार दे पा रहा हूं? अगर मेरे प्रियो इन वचन के द्वारा आप कुछ बातें सीखे हैं तो जरूर अपने बच्चों पर काम करें। और मेरे प्रिय बच्चों, आप लोगों के लिए भी यह वचन है, आप अपने जीवन को आत्मावलोकन करें, समझें कि क्या मेरे जीवन से, मेरे कार्यों से मेरे माता और पिता आनंदित होते हैं। और आनंदित होते हैं तो आप एक बुद्धिमान बच्चे हैं, आप एक भले बच्चे हैं, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है। और नहीं है तो सुधर जाइए मेरे प्रियो, और परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर की संगति में रहिए, प्रार्थना करिए और परमेश्वर की स्तुति करिए। सचमुच में परमेश्वर आप सबों को बहुतायत का आशीष देगा और अपनी संगति में, क्योंकि परमेश्वर कभी भी त्यागने वाला, कभी भी छोड़ने वाला नहीं। इसलिए आइए हम इस वचन को आज गहराई के साथ मनन चिंतन करें और परमेश्वर की संगति में पुनः वापस लौटें और परमेश्वर की महिमा सदैव सदैव तक करते रहें। परमेश्वर आप सबों को इस वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष देवे, और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।